तो यार कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि मैं खुशी से पागल ही हो जाऊंगा। एक तो हमारे एल्विश भाई बिग बॉस की ट्रॉफी जीत कर लाए हैं, जो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए बड़ी ही प्राउड की बात है। और दूसरी तरफ हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के ऊपर भारत के झंडे को गाड़ दिया है, जहां पूरी दुनिया हमारी इस कामयाबी से बड़ी हैरान और परेशान है। India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. India's space agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. India is marking a historic moment in their space program today. The country made its first landing on the moon. Historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. The craft made its successful landing near the lunar south pole. It comes just days after a Russian spacecraft crashed on the moon. वही दूसरी तरफ हमारे देश के पहलवानों में भी खुशी का माहौल है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, चंद्रयान 3 के लिए सिर्फ हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का ही नहीं, पाकिस्तान का भी भरपूर योगदान रहा है। जहां पाकिस्तान से आई हुई 4 बच्चों वाली हमारी नई नवेली पाकिस्तानी बहू ने पूरे दिन का उपवास रखा सिर्फ चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। वही पाकिस्तान के कुछ मुल्ले बरनों लगा लगा कर भारत के लिए दुआएं मांगते हुए नजर आए। मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वर्क किए हूँ। भारत का चंद्रयान 3 आज शाम उतरेगा चंद्रमा पर। इससे हमारे भारत देश का बहुत नाम होगा, इसलिए मैं तब तक व्रत रखूंगी जब तक सफलता प्रूफ उतर नहीं जाएगा। तो चलो यारो, अपनी गोटी को अपने कान में डाल लो और शुरू करते हैं। तक हम इंडिया की कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस और राय लेते रहेंगे। हम भी चाहते हैं यार हमारा मुल्क भी चांद पर जाए, अपनी कोई कम से कम हम अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करें। भाई साहब, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के पास भी अपनी एक स्पेस एजेंसी है, जिसको इसरो से 8 साल पहले 1961 में इन्होंने बनाया था। उसका नाम है स्पार्को। इसका नाम ही खतरनाक नहीं है, इसके काम और भी खतरनाक हैं। पिछले 62 साल में इन्होंने बस 4 ही सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसमें भी पूरी टेक्नोलॉजी अमेरिका और चाइना, जो कि इनके नाजायज बाप बोले जाते हैं, उन्होंने दी थी। लेकिन अभी रिसेंटली इन लोगों ने एक और रॉकेट लॉन्च किया है, जिसकी लैंडिंग कहाँ होती है बताओ? 72 उरों के पास, पर बदकिस्मती से कोई जा नहीं पाया। 3, 2, 1 and lift off. हम भी प्राउडली उसकी कवरेज करें। हाँ, ये बात तो ठीक है। पहले तो इंडिया को ये कहूँगा, चांद तक आप पहुँच गए और आपके पास टॉयलेट्स नहीं है ठीक तरह, कम से कम उस पर भी थोड़ा सा वर्क कर लें, ताकि लोगों को जो है ना अपने आप को इजी रखने में भी आसानियाँ हो। अरे बहन चोद यार, आज मैं सोच के आया था कि मैं कोई गाली नहीं दूंगा, पर इस बेटी चोद की बातें सुनकर मेरा खून खोल रहा है। ये लोग आज भी 400 साल पीछे जी रहे हैं। इनकी नजर में आज भी सारी दुनिया पत्थर रगड़ के ही आग जला रही है। जिस मुल्क में एक गांडू रहता है ना, उसका फॉरेन रिजर्व 600 करोड़ रुपए है। भारत सरकार ने 84,000 करोड़ रुपए सिर्फ टॉयलेट बनाने पे लगा दिए हैं। ये वो मुल्क है जहां बच्चों की गांड धोने के लिए पानी तक नहीं है। पर इनको ये जरूर जानना है कि पड़ोसी कहाँ आगने जा रहा है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। देखिए, सारी बात होती है लीडरशिप की। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा वजीर आज़म नहीं जिसने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो, और वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म आते हैं, वो अपने टेन्योर्स पूरे करते हैं। तो दूसरा, यूथ को एम्पावर नहीं किया जाता, यूथ को यहाँ पर कर्ज नहीं दिए जाते। इस बेटे, तुम ही लोगों की बहुत पुरानी कहावत है, जैसी आवाम वैसा ही हुक्मरान। जब आवाम होगी गधा बिरयानी खाने वाली, तो हुक्मरान भी तो गधा ही होंगे ना। और IMF की रिपोर्ट की माने तो एक पाकिस्तानी पर 1 लाख रुपए कर्जा है। अब दोबारा मत बोलना, सरकार ने तुम्हें कर्जा नहीं दिया। तीसरी बात यह है कि वहाँ की तरक्की हो कैसे रही है, एक इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री, दूसरा IT इंडस्ट्री। और ये चूतिया बिल्कुल सही बोल रहा है।
अगर आईटी और बॉलीवुड इंडस्ट्री बाहर से चली जाए ना तो भारत गर्त में चला जाएगा। भारत की मेडिकल सर्विसेज, भारत का एग्रीकल्चर, ये सब तो मूंगफली छीलते हैं ना। साले जिस टमाटर को तो दुबई से लेने के लिए झुक जाता है ना, वो टमाटर भारत से ही जाता है। एक अच्छी इकोनॉमी के लिए जितना जरूरी एक रॉकेट बनाने वाला वैज्ञानिक होता है, उतना ही जरूरी एक पंचर बनाने वाला भी होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आने के बाद एक कैंपेन स्टार्ट की, मेड इन इंडिया, यानी हर चीज इंडिया में बनेगी और वो बाहर एक्सपोर्ट की जाएगी। अब आप देखें कि वो हर चीज अपने मुल्क में बना रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे 76 साल से बना रहे हैं आवाम को। ठीक है जी, प्यारी समझ गई। यार जो भले मानुस गलती से स्क्रॉल करते करते मेरी इस वीडियो तक आ गए हैं, उनको बता दूं कि ये भाई कहना चाहता है कि पाकिस्तान की सरकार इनको चूतिया बना रही है। पर यार देखो, तुम इसको थोड़ा पॉजिटिवली भी ले सकते हो ना, क्योंकि चूतिया उसे ही बनाया जा सकता है जो चूतिया बनने की काबिलियत रखता है, और तुम लोग तो बहुत काबिल हो। और कौन कहता है कि पाकिस्तान किसी को एक्सपोर्ट नहीं करता? देखो, पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर 1 पे है, और चाइना में तो पाकिस्तान मेड के गधों की बहुत डिमांड रहती है। इसलिए तो गधों के प्राइस में तुम्हारी वजह से ही तो इन्फ्लेशन आया हुआ है। क्या कर रहे हैं? आपको पता है पिछले दिनों जर्मन का एक मिनिस्टर G20 की मीटिंग के लिए इंडिया गया। वहां उन्होंने इंडिया की एक सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां खरीदी। उसके बाद उन्होंने QR कोड स्कैन करके सब्जी वाले को जमीन पर बैठ के बिल दिया। वहाँ पे जो भिखारी है वो भी QR कोड के जरिए जो है आपसे भीख लेता है। इंडिया इतना आगे निकल गया है। और अगर गलती से QR कोड वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान चली गई ना, तो वहां के बैंकों में सिर्फ भिखारियों के ही खाते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान और आवाम दोनों सिर्फ भीख मांगने का ही काम करते हैं। और ये लड़की जो इनकी गांड जलाने के लिए इधर माइक लेके खड़ी है ना, थोड़ी देर पहले यही भारत की खुशी के लिए केक काट के आई थी। मैं सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं मानता, अभी तक तो चांद पर लैंड किया ना, जिस मकसद के लिए भेजा गया वो चांद से जो चीज़ उसने लेके आनी है, जो मतलब टेक्नोलॉजी में उससे जो भी फ़र्क पड़ेगा, जो भी आना है, वो तो बात की बातें हैं। जब वो मकसद पूरा होगा तो मेरी नज़र में तो वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये नहीं मानेगा भाई साहब, ये बिल्कुल नहीं मानेगा। इसके बाप दादा उड़ने वाले गधे पर 7 आसमान पार कर गए, इसने माना नहीं माना। इसके बाप दादा बोल के गए हैं कि धरती चपटी है, गोल नहीं है, इसने माना नहीं माना। इसके बाप दादा बोल के गए हैं कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है, धरती सूरज के नहीं, इसने माना नहीं माना। इसके 36 बाप थे, इसने माना नहीं माना। अबे भोसड़ी के एक ही था। तो यार बस उसी तरीके से जब तक चंद्रयान चांद से सैंपल ले लेके इसके घर पार्सल ना कर देना, ये नहीं मानेगा कि चंद्रयान चांद पे लैंड हुआ है। अभी आपने खबर सोशल मीडिया पे देखी होगी या शायद कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखी होगी कि भाई मिशन मून जो नेबर कंट्री इंडिया का है वो चांद पे पहुंच चुका है, वो उनका चंद्रयान चांद पे पहुंच चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सर हम क्या कहना चाहेंगे, सबको पता है कि इस टाइम इमरान खान साहब एक वाहिद ऐसे लीडर हैं, ठीक है, जिनको हमने सपोर्ट करना है। हाँ। सबसे बड़ी, सबको पता चल चुका है इस टाइम सबसे बड़ी जो चोर है ना, हाँ। वो आर्मी है। नहीं, उसके अंदर कुछ लोग गलत हो सकते हैं, हम प्रॉपर किसी एक देखिए एक सिस्टम है ना, वो भी एक सिस्टम है। ठीक है। ओ भाई साहब, इसने क्या बोल दिया? जैसे इसने पाक आर्मी को चोर बोला ना, रिपोर्टर की भी फटके हाथ में आ गई। उसने जैसे तैसे बात को रफू किया है, पर उसके बाद भी ये लोंडा माना नहीं। मैं गारंटी देता हूँ दोबारा ये लोंडा किसी वीडियो में दिखाई नहीं देगा। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, ठीक है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। ये एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको हाँ। दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया। यार मैं चाहता हूं तुम इस लोंडे को अच्छे से देखो। नहीं, तुम देखो यार, ये लोंडा सिमुलेशन में जी रहा है। इसकी आग अब बाहरी नहीं रही, अंदरूनी हो गई है। ये सुबह सुबह 2 किलो बरनोल खा के आया है, ताकि सुबह हकते टाइम पूरी जलन एक साथ ही मिट जाए। ये लोग यार सिमुलेशन में जीते हैं, इनको खुद को कुछ करना नहीं है, लेकिन दूसरे के क्रेडिट को खा जाना है, या फिर दूसरे की काम को ही फर्जी बता दो। यही तो इनका एजेंडा है। यार कोई आदमी तो ऐसा भी आ जाता है जो हम रोस्टर का ही धंधा खाने में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं पूछती हूँ कि हमारी बारी कब आएगी? इंडिया ने तो कर दिया, जो उनका मिशन था, जो उन्होंने ठाना था वो कर दिखाया। नहीं, हमारी बारी और 4-5 सालों में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि हम 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। आपको पता है कि एक निगरान हुकूमत एक नई चीज़ लेके आई है। निगरान हुकूमत ने
एक नया सेंसर बनाया है। क्या है वो? ठीक है, वो सेंसर हमारे वॉशरूम में लगेंगे। जिस तरह अटक जेल में खान साहब के ऊपर कैमरे लगाए ना, तो निगरान हुकूमत ने ये हम पे मेहरबानी की है कि वो सेंसर लगाएंगे, वॉइस सेंसर होंगे, तो वो डिटेक्ट करेंगे कि इसने छोटा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब किया है, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। अगर वो सेंसर की आवाज़ होगी ना सीटी की, तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपये टैक्स लगेगा, और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपये टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। इस तरफ हम तरक्की कर रहे हैं। आपका नाम? नरेंद्र मोदी का नाम लेने से क्या मसला, मेरी बात सुने। आज दुनिया उनकी तारीफें कर रही है, दुनिया मान रही है, दुनिया वो मान रही है। हम माने ना माने वो तरक्की कर रहे हैं, वो चांद पर चले गए, हम क्या कर रहे हैं? आज चांद पर ही क्या करना है, जाके चांद पर कुछ भी नहीं है। यार ये बुढ़ो बिल्कुल सही कह रहा है। चांद पे गए तो क्या हुआ, पाकिस्तान भी चांद के ही तो जैसा है। चांद पे पानी है? नहीं है। पाकिस्तान में भी नहीं है। चांद पे आटा है? नहीं है। पाकिस्तान में भी नहीं है। चांद पे बिजली है? नहीं है। पाकिस्तान में भी नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में चांद की तरह गड्ढों की कमी है, और एक बार पंगा ले लो, कसम से गड्ढे हम बना देंगे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि हम लोग अपने कंटेंट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। या भोसरी वालों, माँ की ही कसम देनी पड़ेगी।